प्रयागराज के महाकुंभ में चर्चा का विषय बनी मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया को लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। अपनी खूबसूरती को लेकर और साध्वी बनने को लेकर चर्चा में आई हर्षा रिछारिया की चारों ओर बात हो रही है। उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन अब विवाद हर्षा को महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में शामिल कराने और महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बिठाए जाने को लेकर हुआ है। ये विवाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान के बाद शुरू हुआ, जिन्हें रथ पर बिठाने वाली बात बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने इसको लेकर कई सवाल उठाए। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है, महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरीके से गलत है। ये विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अभी ये तय नहीं कर पाया कि सन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बैठाना पूरी तरीके से गलत है। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन के प्रति समर्पण होना जरूरी होता है। महाकुंभ में चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि मन की खूबसूरती देखी जानी चाहिए। जिस तरह पुलिस की वर्दी सिर्फ पुलिस में ही भर्ती लोगों को मिलती है, इस तरह भगवा वस्त्र सिर्फ सन्यासियों को ही पहनने की अनुमति होती है। इसके अलावा शंकराचार्य ने बुधवार को प्रयागराज में गौ प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने गाय माता को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। देखिए, प्रयाग शब्द ही यज्ञ से बना है। प्रकृष्ट यज्ञ जहाँ पर हो, विशिष्ट यज्ञ जहाँ पर हो, उसी जगह का नाम प्रयाग होता है। तो ये प्रयाग की पावन धरती है और इस पर यज्ञ होना स्वाभाविक है। तो ये विशाल 324 कुंडों का यज्ञ मंडप हम लोगों ने इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर बैठ करके गौ प्रतिष्ठा यज्ञ करेंगे। गौ माता को उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए ये यज्ञ हो रहा है और हम यहाँ पर देवताओं को भी आह्वान कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। देवता यज्ञ मंडप के अंदर आए, विराजमान होकर के हमारी आहुतियां स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। और साथ ही साथ यज्ञ मंडप के बाहर जो परिक्रमा परिधि हमने बनाई है, उस परिक्रमा परिधि में हम आप सबके माध्यम से भारत के जो 543 सांसद हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आकर के यहाँ परिक्रमा करिए यज्ञ मंडप में और घोषणा करिए कि आप संसद में गौ माता के हक में खड़े होकर के आवाज उठाएंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे। बता दें कि हर्षा रिछारिया निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज की शिष्या हैं और मूल रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली। साध्वी होने के साथ ही हर्षा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके वायरल वीडियो और तस्वीरों को देखकर उनके फैंस उन्हें महाकुंभ 2025 फेम का खिताब दे रहे हैं। हर्षा रिछारिया रातों रात इसलिए फेमस नहीं हुई कि वे एक साध्वी हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनके वायरल होने और फॉलोअर्स बढ़ने का एक बड़ा कारण है उनकी खूबसूरती। हर्षा रिछारिया को महाकुंभ 2025 में आने वाली सबसे खूबसूरत